नाउ वी आर इन हरिद्वार शोरूम और यहाँ पर ड्यूक 25 का लॉन्च है। आप लोग देख ही सकते हो मेरे पीछे। We have got the new beast on our family right now. So guys, let me tell you about the prices. जिस रेंज पे Duke 125 लॉन्च हो रही है, एक्स शोरूम प्राइसेस 1,18,000 है, while on road prices you will get it around 1,34,000. While the best thing is अब आपको इन बाइकों में ABS मिलता है. Even Duke 200 अब ABS में लॉन्च होने वाली है, क्योंकि जब मैंने RC 200 ली थी उसमें भी ABS नहीं था. तो Duke 125 is the first version जो इतने कम CC में ABS की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है. एंड एज अ बाइकर यू वुड नो कि ABS कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाइकर्स के लिए, क्योंकि बिना ABS की गाड़ी अगर आप चला रहे हो तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है. बट अब KTM की इवन RC में भी Duke 200 में तो ABS आ ही चुका है. साथ ही साथ 125 में भी काइंड ऑफ अफोर्डेबल हो गया हर एक बंदे के लिए कि अब यू नो ऑरेंज आर्मी में अब हर कोई आ सकता है. So here was the cake cutting ceremony of Duke 125 and finally Duke 125 is here with us all. And let me take you to the astonishing journey about this baby Duke here. So here we have got our KTM Duke 125 and इसकी टेस्ट ड्राइव आज हम लोग लेंगे. See, this is how KTM हरिद्वार supports. and भैया उत्तराखंड में पहली बाइक है ना, लाइक जो हमें मिलेगी टेस्ट ड्राइव की पहली बाइक. देख रहे हो भरोसे ना. स्पेशल थैंक्स टू प्रणा भैया, नक्शा भैया जो हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते रहते हैं. एंड अब तो 70,000 होने वाला है भैया, फिर पार्टी करेंगे मस्त वाली. 1 लाख पे होगी पार्टी तो. एंड हम लोगों ने लगा ये चाबी और here is Duke 125 ready to race. लो फ्यूल लेवल. पहले इसमें पेट्रोल भराएंगे एंड देन हम लोग जाएंगे. वाओ, इट फील गुड. तो here we take our KTM baby Duke on road and wow, it feel amazing. बहुत सही. मैं बताता हूँ, मैं Duke 250 390 सब पे बैठा हूँ एंड ऑलमोस्ट वही वाली फील आ रही है. To be honest, buying a KTM has been the dream of every biker. I know, मैंने जब अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी RC 200 तो मैं 12th में था ना, तब खरीदने की सोची थी. एंड अब तो इट्स वेरी टेम्पटिंग कि जो KTM है उसने इतने प्राइस रेंज में हमारे पास Duke 125 भी लॉन्च कर दिया है. तो अब हर एक बंदे का ड्रीम कंप्लीट हो सकता है. The best thing about Duke 125 is it has got an ABS, which means अब you know डर नहीं रहेगा आपको कि आप कितने भी पैनिक ब्रेकिंग मारते हो तो आप रड़ोगे नहीं बेसिकली. इवन जो मेरे पास RC 200 है अभी उसमें ABS नहीं है, तो कहीं ना कहीं यू नो टेंशन रहती है यार कि अगर पैनिक ब्रेकिंग होती है तो फिर आप कहीं इधर उधर ना फरक जाओ. बट दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम विद द Duke 125. तो हम लोग बाइक को टेस्ट करेंगे अलग अलग डिफरेंट रेंज में एंड देखते हैं कि हाउ इट परफॉर्म्स इन ट्रैफिक, हाउ इट परफॉर्म्स इन पहाड़्स एंड फिर देखेंगे कितना भागती है प्लेन रोड पे. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप इंडिया में हो तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है ट्रैफिक के लिए. एंड फ्रॉम माई व्यू पॉइंट Duke 125 विल बी द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक में राइड कर रहे हो तो द बेस्ट थिंग इज़ कि इतनी जल्दी हीट अप नहीं होगी. प्लस जो पावर है इसमें दैट विल बी परफेक्टली इक्वल सिटीज़ में राइड करने के लिए. क्योंकि यार सिटीज़ में ना ऑनेस्टली कभी कभी मेरे को भी RC 200 पे ऐसे लगता है कि और शिट ज़्यादा तेज़ हो गई या ज़्यादा स्लो हो गई, तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम समवेयर. तो हम लोग जो गाड़ी को टेस्ट करने वाले हैं वो अलग अलग जगह पर टेस्ट करने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे ट्रैफिक में, हाउ इट परफॉर्म्स. यू नो ओवर एग्जैगरेटेड पावर तो नहीं है एंड फिर लेस एग्जैगरेटेड पावर भी नहीं होनी चाहिए. पता लग रहा है भयंकर ट्रैफिक में हो तो अब, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि भाग ही नहीं रही भयंकर. जो इसमें पावर है वो एकदम बैलेंस्ड पावर दे रखी है. अगर आप लाइक KTM आना चाहते हो, एंड बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं कि एकदम 390 पे स्विच कर देते हैं, या फिर अगर मेरे पास स्कूटी है ना तो अगर स्कूटी से मैं डायरेक्ट 390 पे स्विच करता हूँ तो पावर एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो 125 इज़ अ गुड ऑप्शन अवेलेबल कि अगर आपको KTM फैमिली में घुसना ही है तो यू कैन स्टार्ट ऑफ फ्रॉम एयर एंड देन आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो. एंड आई एम ड्राइविंग इन द ट्रैफिक राइट नाउ, तो बाइक इज़ परफॉर्मिंग गुड.
मैं आपको एक क्वालिटी बताता हूँ KTM की। इट हैज़ गॉट ABS, टू बी प्रिसाइज इसके अंदर सिंगल चैनल ABS है। अब मैं आपको समझाता हूँ सिंगल चैनल ABS क्या होता है। अगर आप ब्रेक मारते हो तो जो इस पे ABS है वो केवल फ्रंट में, तो अगर आप पीछे का ब्रेक मारते हो तो पीछे में कोई ABS नहीं है, दैट इज सिंगल चैनल ABS। अब आप तो बोलोगे कि यार ये तो सिंगल चैनल ABS है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, KTM ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। अगर आप फ्रंट ब्रेक मारते हो तो पीछे के टायर में एक सेंसर लगा हुआ है, तो अगर मान लो मैं ब्रेक मारता हूँ 40 की स्पीड में, 50 की स्पीड में, तो जो पीछे सेंसर लगा है वो आगे वाले टायर की जो स्पीड है वो कैलकुलेट करता है एंड उसी के हिसाब से एक्ट करता है, ताकि आपकी गाड़ी एकदम जाम ना हो या फिर आप बाहर ना निकल जाए पीछे वाला टायर। तो देख रहे हो KTM ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। तो सिंगल चैनल ABS है, लेकिन वो सेंसर जो पीछे लगा है वो डुअल चैनल का ही काम करता है। बोलने के लिए सिंगल चैनल है उस सेंसर की वजह से, और इट इज़ क्वाइट परफेक्ट। आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली है, आप स्लिप नहीं करोगे, तो बहुत सही चीज़ है। मैंने बहुत सारी ABS की वीडियो देखी है, और मैं जब RC200 खरीद रहा था तो मेरे दिमाग में ना एक दिक्कत थी, यार शर्ट इसमें तो ABS नहीं है और मैं भगाऊंगा तो क्या होगा। आप गाड़ी के बिना भी ABS चला सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको ABS मिल रहा है तो फिर क्या कहने इसके, क्या कहने। इट्स बीन 5-10 मिनट्स और ये अप्रॉक्स 20-40 पे चल रही है यहाँ पर, एंड अभी तक कोई हीट नहीं मारी है गाड़ी में। पता ही नहीं चल रहा है भयंकर आप KTM चला रहे हो, नहीं तो नॉर्मली अगर आप KTM चलाते हो तो बहुत ज़्यादा हीटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। सीरियसली गाइस हीट बिल्कुल भी नहीं है, जो हीट का मीटर भी है वो भी अभी 2-3 डंडे पीछे है। 3 डंडे पीछे मीन्स बहुत पीछे है अभी। जो बाइक का ऑन रोड प्राइस है वो 1,34,000 ऑन रोड प्राइस है, और प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट यू गेट द प्रीमियम चीज़ इन दैट प्राइस रेंज। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया में 150 से नीचे शायद ऐसी कोई बाइक है जो आपको ABS देती हो, एंड इतने प्राइस रेंज में अगर आपको कोई ABS दे रहा है तो इट्स क्वाइट गुड। सी दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि हम लोग पहाड़ के एरिया पे काम कर रहे हैं, एंड जो परफॉर्मेंस और पावर ये दे रही है दैट इज इम्पैरेलल। राइट नाउ KTM इज इन फर्स्ट गियर एंड हियर वी गो ऑन द चढ़ाई। तीसरा गियर, 50 की स्पीड, एकदम खड़ी चढ़ाई पर, एकदम मक्खन की तरह चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं। मेरे को लग ही नहीं रहा कि मैं पहाड़ में 125 cc चला रहा हूँ, क्योंकि 125 cc बोलते ही लोग ये सोचते हैं कि भयंकर कि इस पे कुछ जान ही नहीं होगी या दम ही नहीं होगा। बट लुक एट इट गाइज, हम लोग ने इतना लंबा पहाड़ का एरिया इतनी जल्दी और इतनी पावर के साथ कंप्लीट करा है। इतनी ज़्यादा चढ़ाई में तो आई डोंट थिंक सो कि हम लोग रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम लोग इसे इतनी ज़्यादा चढ़ाई पर भी लेके आ गए। एंड यू सॉ हाउ डिड इट परफॉर्म। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं पर गाड़ी ने मेरे को धोखा नहीं दिया और चढ़ नहीं रही है या फिर कुछ नहीं हो रहा है। सी दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। मैं अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे को बाइक चला करके कैसा लगा। एंड आप लोग अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हो तो हरिद्वार आओ, टेस्ट राइड आपको मिल ही जाएगी। एंड अब हम लोग सबसे अल्टीमेट टेस्ट करने वाले हैं, इसका स्पीड टेस्ट, जो कि प्लेन में होगा। सो हियर इज द ड्यूक 125 0 to 100। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचती है। थर्ड गियर 57, फोर्थ गियर 77, 85, fifth gear, let's take it high, let's take it high, let's take it high, fifth gear 100, fifth gear 100, sixth gear 102, 102, 102, 103, 103, 103, 105, 106, 107, 108, 108 was the top speed, but I could have taken it